ऑल। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में कंपास को समझने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा जो हमारा कंटेंट चल रहा था उससे हट के है, थोड़ा अलग से मैंने प्रिपेयर कर लिया। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपास क्या होता है, लेकिन आप में बहुत ही छोटे तौर पे इसका डिटेल दिया हुआ है, तो उसमें मैंने थोड़ा कुछ और कंटेंट ऐड किया है और ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। देखिए कंपास क्या होता है और कंपास क्यों ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हमें इसका ज्ञान होगा, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। तो वो दिशाएं कौन कौन सी हैं, उन दिशाओं को बहुत समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो और इन दिशाओं का इस्तेमाल आप ग्लोब पर भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा ग्लोब होता है, आगे पढ़ाया जाएगा आप सभी लोगों को, ग्लोब में दिखाऊंगा भी। जो हमारा ग्लोब होता है उस पर भी इन दिशाओं का मेंशन है, ठीक है ना। उन दिशाओं को हम पढ़ेंगे आगे। तो दिशाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना। ये थोड़ा झुका हुआ होता है, मैंने रफली यहाँ पे बना दिया है ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए, अगर जिन लोगों ने भी ग्लोब वगैरह देखा ही है। तो हमें क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 दिशाएं आपको दिख रही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं आपको दिख रही हैं, जिनको आप बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। अभी यहाँ पर और कुछ दिशाओं के नाम लिखे हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी बोला जाता है, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज़रा कंपास का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा गेज है, एक तरीके से आप देख लीजिए, जिसपे एंगल्स लिखे हुए हैं और चारों डायरेक्शन मेंशन हैं। और यहाँ पर मैंने ये वाले जो डायरेक्शंस लिखे हैं इनके बारे में नाम लिख लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारा NE है, यानी नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, और ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है ना। तो इनको हम कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो कंपास का इस्तेमाल क्या होता है, देखिए हमारे लिए जो मेन डायरेक्शन है वो नॉर्थ लाइन है, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन है। और नॉर्थ को ही हमने क्यों प्रेफर किया, नॉर्थ डायरेक्शन को ही क्यों प्रेफर किया, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ स्टार है, जिसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, उसी की हेल्प से एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, जो पुराने समय में लोग थे, वो अपनी डायरेक्शंस का पता लगाया करते थे। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन अगर हमें पता है तो नॉर्थ के अपोजिट में हमें साउथ कंफर्म हो जाएगा, और नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, ईस्ट मिल जाएगा। मतलब या तो मैं ये कहूँ कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज आप चलिए 90 डिग्री ईस्ट मिल जाएगा, या फिर अगर आपको ईस्ट पता है तो उससे एंटी क्लॉकवाइज में चलिए तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्थ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यूज्ड फॉर नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब ये है कि रास्ते का पता लगाना, हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एग्जैक्टली नॉर्थ में हैं या उससे थोड़ा राइट में हैं कि लेफ्ट हैं, कितने एंगल पे हैं। तो उसका इस्तेमाल नेविगेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो जो हम मोबाइल में GPS सिस्टम, जिसमें हम गूगल मैप के थ्रू कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे तो कॉर्नर में रेड कलर से ऐसे छोटा सा बना हुआ ऐसे दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक डायल छोटा सा दिखाता है जिसमें लिखा रहता है हेड नॉर्थ, ठीक है ना। तो नॉर्थ डायरेक्शन वो शो करता रहता है। तो ये मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट मैग्नेटाइज निडिल, ये हमारा जो निडिल होता है ये मैग्नेटाइज होता है। देखिए अर्थ के भी पास अपना एक, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ। अर्थ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्लास 6 लेवल पे ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, बट फिर भी नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। तो ये निडिल क्या करता है, मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट के भी पास में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमें पता है अगर सेम पोल होगा, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो चुंबक का, मैग्नेट का, और 2 चुंबक में अगर आप मिलाइए साथ में, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो वो तुरंत चिपक जाते हैं। अगर अपोजिट हुए तो वो तुरंत क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन अगर
सेम पोल के हुए, नॉर्थ नॉर्थ का ही हुआ, यानी अगर मैं ऐसे बनाऊं, यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ, मान लीजिए दो मैग्नेट हैं, इसका नॉर्थ ये है, इसका साउथ ये है, और एक और मैग्नेट है, इसका नॉर्थ ये है, इसका साउथ। ये दोनों एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन में होता है जब पोल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये अपोजिट पोल के हुए, यानी अगर ये अपोजिट पोल के हुए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये अपोजिट पोल का हुआ, यानी साउथ इधर हो नॉर्थ इधर हो, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। थोड़ा सा ये आपको जनरल बात बतानी थी, मैग्नेटिक फील्ड, ये आगे आप हायर क्लासेस में भी अगर आप जाएंगे जब, तो आपको इसको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया जाएगा कंपास का, ठीक है ना। तो आप इतना मानिए कि ज्योग्राफी में कंपास का मतलब ये है कि हमको डायरेक्शंस का पता लगाना है, और उन्हीं डायरेक्शन की हेल्प से हम ग्लोब पर भी और मैप पर भी, जो हमारा मैप अभी आएगा उसको मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ग्लोब और मैप दोनों, तो मैप पे किस तरीके से हम स्टडी कर पाएंगे, तो उस पर्पज़ के लिए हमारा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइज नीडल अलाउड टू रोटेट विद दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, रोटेट करता है। थोड़ा सा अब एंगल की स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कितना मेंशन किया है, 0 डिग्री, यानी नॉर्थ हमारा क्या हो गया, मेन लाइन हो गया, स्टार्टिंग लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन। इस 0 डिग्री से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इधर हुआ, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या हुआ, यानी ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, ऐसे अगर देखेंगे तो क्लॉक ऐसे चलता है, ठीक है ना, और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉक वाइज, या आप इसको काउंटर क्लॉक वाइज भी बोलते हैं। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गया, और ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉक वाइज। तो 90 डिग्री पर, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर कौन है, ईस्ट, और 180 डिग्री पर कौन है, साउथ, और फिर 270 डिग्री, मतलब हमारा रोटेशन कैसा है, क्लॉक वाइज। तो इस तरीके से एंगल लिखे हुए हैं, 0 डिग्री, फिर 90, फिर 180, फिर 270। फिर इन्हीं के बीच में, मतलब 0 और 90 के बीच में 45 डिग्री पर एक दूसरा डायरेक्शन लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट। देखिए यहां पर लिखा है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखा है, यहां पर लिखा है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ नहीं लिखा है। रीजन क्या है, रीजन सिर्फ यह है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट पढ़िए, नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट नॉर्थ पढ़िए, तो दोनों में पढ़ने में सबसे ज़्यादा आसानी किस में लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ अलग अलग फीलिंग देता है, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, पढ़ने में भी आसान है। दूसरा, अगर हमारा प्राइमरी डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन नॉर्थ है, तो हम सबसे पहला प्रेफरेंस इसको देंगे, नॉर्थ को, और नॉर्थ के जस्ट बगल में जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, और कौन सा है, वेस्ट है, तो उनको हमने इसके साइड में रखा, ठीक है ना। नॉर्थ फर्स्ट प्रेफरेंस, इसके बाद ईस्ट, फिर नॉर्थ फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, और फिर क्या रख दिया हमने, वेस्ट। अभी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्थ हमारा मेन प्रेफरेंस लाइन है, नॉर्थ पोल स्टार हमने पढ़ा है, तो इससे मिलता जुलता ही एकदम, ताकि मैचिंग हो। अगर नॉर्थ पहले है फिर ईस्ट है, तो साउथ पहले हो फिर ईस्ट हो। नॉर्थ का अपोजिट है ना, 180 डिग्री पर साउथ है, तो उससे मिलता जुलता क्या हो जाएगा, ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तो हमको इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना था। ये हमारा कंपास है, कंपास का मेन पर्पज़ ये होता है कि हमको डायरेक्शन पता लगाना, और उस डायरेक्शन में मेन लाइन है हमारा कौन सा, नॉर्थ। नॉर्थ पता लगाने के बाद अगर हमें नॉर्थ पता लग जाएगा तो हम साउथ किधर है वो पता लगा लेंगे, और साउथ के बाद कौन सा पता लगा लेंगे, ईस्ट हमको मालूम ही चल जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर ईस्ट है, और फिर इसके अपोजिट में क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। अगली चीज़ ये है रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप अपना फेस करके खड़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलना है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो आप नॉर्थ अगर इधर चले हैं तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, इधर तो होगा, तो आप इस तरफ 45 डिग्री आपको चलना है, तो आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यही 45 के बजाय मैं कहूँ 60 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, तो आप ये ऐसे है तो क्लॉकवाइज इधर चलना है, तो आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी
60 डिग्री, कुछ इस तरीके से, ये बचेगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इन डायरेक्शंस की जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी हेल्प से मैथमेटिक्स में भी हमें हेल्प आता है इनका। मैथमेटिक्स में जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी आते हैं, फिलहाल अभी इस लेवल पे नहीं है। तो आई होप आप सभी लोग को क्लियर है। बाकी अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत, इसका यूज़ बहुत आएगा जब आप लोग को मैप पढ़ाया जाएगा, ग्लोब समझाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको इसको बाकायदे समझाया जाएगा। और अगर आपके स्कूल में लैब्स वगैरह हैं, आप अच्छी जगह पे हैं और अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कोशिश करिए आप इसको और भी जगह सर्च करने का, और इसके इमेजेस भी देखिए। स्कूल में जाके बड़े बच्चों के एक्सपेरिमेंटल लैब्स में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने सर से डिमांड कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोग को यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे के टॉपिक में अब डिस्कशन करेंगे, आगे के जो अपकमिंग चैप्टर्स होंगे उनमें। और आराम आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल पढ़ रहे हैं और नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में उसको लिख नहीं रहे हैं, जो कुछ भी अगर आपको कंटेंट इसमें समझ में आता है कि हाँ आपने ये चीज़ पढ़ा, ये चीज़ पढ़ा, इन डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे भाई। ये हमारा कार्डिनल डायरेक्शन है, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। न्यूज़ जो हमारा होता है, न्यूज़ हम सुनते हैं समाचार, वो भी डायरेक्शन बेस्ड ही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना। तो ये भी डायरेक्शन बेस्ड ही है। तो हमें इनका नोट्स बनाना है, ठीक है ना। नोट्स आप बनाएंगे तो आपको बार बार वीडियोस को देखना नहीं पड़ेगा, और कंटेंट को बस केवल आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।